आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में प्रमुख कथनों से पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं साथियों। यह पाठचर्या प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक हो, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करेंगे आज का यह अध्ययन बिंद और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद्र या कवि निराला का। किस विद्वान का कथन है? दिए गए विकल्पों में आपने सही विकल्प चयनित कर लिया होगा और सही जवाब के रूप में विकल्प ए रामविलास शर्मा को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस में शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। इस विद्वान का फटाफट उत्तर चयनित करें। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा विकल्प सी को। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न, महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था, हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा, बंगला कृष्ण भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारिक हो गया। इस विद्वान का कथन है। काफी इंपॉर्टेंट और परीक्षाओं में रिपीट होने वाला प्रश्न। डॉक्टर बच्चन सिंह उत्तर चुना है तो सही जवाब के साथ हैं बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं साथियों आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीरदास के संदर्भ में कहा जा रहा है पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। किस विद्वान का कथन है? सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न साथियों हल करें इससे पूर्व एक सूचना। जिस पुस्तक से इन कथनों को हम लोग साथियों कर रहे हैं, अगर इस पुस्तक को आप बाई करना चाहते हैं इसके लिए हमें मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर इसका प्रिंटेड नोट्स आपको लेना है, प्रिंटेड बुक लेनी है, इसके लिए आप हमें लिखेंगे HINDI हिंदी 2024 और इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 259 रुपए की देनी होगी। वहीं इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टाइप करेंगे PDF 99 और सेंड कर देंगे 941594 0501 पर। इसके लिए 99 रुपए की सहयोग धनराशि आपसे अपेक्षित। साथियों, अगर आप इच्छुक हैं तो पुस्तक को बाय कर सकते हैं। पुस्तक बाय कर लेने से आपको कम समय में रिवीजन हो जाएगा और बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं, तो समय और श्रम दोनों आपका बचेगा। अन्यथा नोट्स बना करके भी आप इस काम को पूरा कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे वह आप अपनाइए और पुनः पाठचर्या से जुड़ जाइए। पाठचर्या में आज का पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। इस विद्वान का कथन है। बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह उत्तर चुना है आपने तो ए विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप। पढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया
न पश्चिमी व्यक्तिवाद को किस विद्वान का कथन है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चयनित करिए और राइट आंसर किसको चुना आपने? विकल्प ए रामविलास शर्मा को सही जवाब के साथ हैं। रामविलास शर्मा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 7। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर रिपीट होने वाला, कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, इस विद्वान का कथन। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ और 8वां प्रश्न है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है, इसका कथन। और जवाब में आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी विकल्प सी को चुन लिया राइट आंसर के। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है कि तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा, इस विद्वान का कथन है। तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा, किस विद्वान का? सही जवाब आपने किसको चुना? तो इसमें से विकल्प डी राइट आंसर बनेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है वे यानी कबीर के संदर्भ में कहा जाता जा रहा है कि एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न मुसलमान हो, न मौलवी हो, न पुरोहित हो, न कोई शेख हो, न ब्राह्मण, सब मनुष्य हो। इस विद्वान का कथन है। कबीरदास के संदर्भ में यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न क्या है? इनकी यानी कबीर के संदर्भ में कहा जा रहा है भाषा भोजपुरी से प्रभावित और लय भी भोजपुरिया है, किसने कहा? काफी इंपॉर्टेंट कथन, अक्सर रिपीट होने वाला कथन है और सही जवाब विकल्प ए चुन करके आपने राइट आंसर दिया है डॉक्टर बच्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है कि अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा। अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है, किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, विकल्प ए के साथ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़ या नंददास गढ़ है। इस विद्वान सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल सी विकल्प देकर के राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। साथियों, जिस पाठ्य पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग कर रहे हैं, अगर उस पुस्तक को आप बाई करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें अथवा मोबाइल नंबर 9415940501 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए पीडीएफ 99 लिख करके और प्रिंटेड नोट्स के लिए हिंदी 2024 लिख करके। पीडीएफ के लिए 99 रुपए की सहयोग धनराशि, वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि। सही जवाब इस प्रश्न का आपको बताना है और जवाब में आपने महादेवी वर्मा को चुन लिया तो विकल्प ए के साथ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, किस विद्वान का कथन?
कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। जवाब इसका आपने किसको चुना? और सही उत्तर आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध राइट आंसर के सही जवाब है आपका विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्रम संख्या। 16वां प्रश्न क्या है कि रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही बिना उपमा के मिल जाए, किंतु उनका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हुआ हो। यह किस विद्वान का कथन? राइट आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विकल्प बी को चुना राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस विद्वान का कथन है। सही जवाब आपने किसको चुना? सही जवाब आपने चुन लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी विकल्प को राइट आंसर के साथ में। सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ये है। इस विद्वान का कथन है। सही जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न। इसका कथन है। सही जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना तो सी विकल्प राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 20। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर के उत्पन्न हुए थे। इस विद्वान का कथन। साथियों सही जवाब क्या चुना आपने? विकल्प बी ग्रियर्सन महोदय को राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि यह यानी तुलसीदास के संदर्भ में कहा जा रहा है ये कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तुलसीदास के संदर्भ में यह किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प सी को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। साथियों यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया लाइन में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक।